हेलो एवरीवन। तो आप सभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि मैसेज मुझे लगातार मिल रहा है जिसमें कि आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत समय कम बचा हुआ है। क्योंकि मुश्किल से आपके पास 3 सप्ताह से लगभग थोड़ी सी अधिक समय बची हुई है। ऐसे में आपको तैयारी करनी है 72 बीपीएससी की। जब 72वीं बीपीएससी की बात करते हैं तो इसमें भी जो क्वेश्चन का लेवल है बस कम बेश वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अभी हिस्ट्री पे सबसे अधिक फोकस करिए, क्योंकि हिस्ट्री से लगभग 40 क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। उसमें भी ख़ास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट क्वेश्चंस से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इस सेक्शन में जो 1905 से लेकर 1947 का जो समय है उससे से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप जो है वो एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के जितने एक्ट्स हैं उस सब एक्ट्स को देख लीजिएगा। 3-4 पॉइंट्स उसमें हर एक्ट्स में होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से 3 से 4 क्वेश्चंस कम से कम पूछे जाएंगे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस सेक्शन को देख लीजिए। 2-3 क्वेश्चन जो है वो मेजरली आप देखेंगे कि जो वायसराय रहे हैं, गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं, उनके टाइम के पीरियड में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन जो है वो आर्थिक क्षेत्र से हो सकता है, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त, रैतवारी, महलवारी से संबंधित क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आने की संभावना रहती है। यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी खास तौर से उसको देख लीजिए। 1857 का मूवमेंट है उसको देख लीजिए, और फिर किसान आंदोलन और फिर ट्राइबल मूवमेंट। ये इतने सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा खास तौर से देखेंगे कि अगर मेराइबल से कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन एंशिएंट में आप देखेंगे बिहार का चूँकि एग्ज़ाम हो रहा है तो बीपीएससी से जुड़े होने के चलते आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो जैनिज्म, बुद्धिज्म से क्वेश्चन, मौर्य पीरियड से क्वेश्चन होंगे, गुप्त काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर्षवर्धन के समय का जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देखना है। फिर बिहार से जुड़े हुए जो पोर्शन है उसमें आप देखेंगे कि शेरशाह से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, उसको देख लीजिए। थोड़ा सा मुगल का पीरियड है उसको देखिए, और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के पीरियड और मुगल काल में कला, स्थापत्य, साहित्य, कल्चर पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये जो है हिस्ट्री का कुछ सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही और आएंगे। अब चलते हैं सेकेंड सेक्शन, जहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन आ सकता है, वह साइंस और ज्योग्राफी। लेकिन साइंस में आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी बायोलॉजी में से क्वेश्चन देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। उसमें भी ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। आप इसमें देखेंगे कि विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो क्वेश्चन आएंगे ही कि किसकी कमी से क्या होता है। लेकिन साथ ही आपके जो ब्लड है, ब्लड से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है उससे पूछे जाएंगे। आपके परिसंचरण तंत्र से जुड़े हुए इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा बायोलॉजी में मैक्सिमम। यह कभी अपेक्षा नहीं करें कि बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो आप सेल पढ़ रहे हैं, उत्तक कोशिका पढ़ रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्लांट वगैरह से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। तो यह सेक्शन है जहाँ से आप देख सकते हैं। तो साइंस में यह पोर्शन आप अधिक से अधिक करिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है जहाँ से आप देख के उसकी तैयारी कर सकते हैं। रही ज्योग्राफी की बात, ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन होंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में भी मानसून से क्वेश्चन जुड़ा होता है, मानसून के वो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मानसून को देख लीजिए। थोड़ा सा पोर्शन जो है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है, वहाँ जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन फिजिकल, वर्ल्ड और इंडिया दोनों के फिजिकल से क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो है वहीं से पूछा जाएगा। यानी कि अगर फिजिकल के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन केवल फिजिकल ज्योग्राफी से होगा। यानी एनसीईआरटी की बुक्स जो है इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है। इसके अलावा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्पेक्ट्रम से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए हिस्ट्री को, और साइंस को आप लुसेंट से पढ़ रहे होंगे, लुसेंट से आप क्लियर कर लीजिए। और फिर रही बात करेंट की, तो करेंट में जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे यूपीएससी का भी, तो उस समय जो हमारे
घटना चक्र है उससे करते थे, घटना चक्र से भी आप कर सकते हैं। घटना चक्र को भी आप फोकस में रख के आप एक ही कोई मैगज़ीन जो है जिससे आप करंट को देख सकते हैं। करंट में भी 8 मंथ के जो प्रीवियस हैं उसी को देखिए, और उसमें भी जो क्वेश्चंस है जो ऐसे करंट अफेयर्स जो देश दुनिया को प्रभावित करता हो, ऐसा कोई भी घटना पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वार्टरली प्रोग्रेस हुआ उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स, देश के जो अवार्ड्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट पे खास तौर से यह फोकस करिए, और जो करंट से काफ़ी बर्निंग रहे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो समझिएगा क्वेश्चन आ ही सकता है वो, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में थोड़ी सी देख लीजिए, आसपास में कौन सी कंट्री है, किससे सटा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे बर्निंग जो करंट अफेयर्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। 4 ऐसे सेगमेंट हैं, यानी कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड करेंट्स। ये 4 है ऐसे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन बिहार स्पेशल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिहार स्पेशल कभी 20 से लेकर 40 क्वेश्चन तक का वेरिएशंस रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो उससे क्वेश्चन कम हुए हैं। लेकिन बिहार स्पेशल में देखेंगे कि आप हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसको हिस्ट्री में भी ले सकते हैं। थोड़ी जो है बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी का पोर्शन हो सकता है, पॉलिटी के क्वेश्चन जो है उसमें होंगे, वहाँ के राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है बिहार के बारे में। और इकोनॉमिक्स के जो है वो इकोनॉमिक्स सर्वे वगैरह देख लीजिए, तो बजट देख लीजिए बिहार का, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ मोटा मोटी चैप्टर्स हैं जिसके बारे में बताए हैं, जो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, और 26 जुलाई का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। यानी आपके पास 3 वीक है समय जिसमें आप कर सकते हैं। और जो 73 यानी 73वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट है कि मिशन 50 के द्वारा बैच जो है शुरू हो रही है 10 जुलाई से ही। आप लोग आइए और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। जो बिगिनर है उनके लिए खास तौर से ये फाउंडेशन बैच है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और ख़ास तौर से सिलेक्टिव पढ़ाया जाएगा जहाँ से आपको रिजल्ट होगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।